हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग है, वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है, भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तो में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपये का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा। तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपये का नमक लाए, रोटी में लगा के सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि दशांश वाइट, तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी। गेरा मासे को गुरु ताको शिष्य कोय। जिस समय भगवत ऋषि जी पद रचना कर रहे हैं, उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था, जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सब कोय। सारे संसार में रुपए का सारा खेल है, रुपए का खेल। जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी, पक्का। ये पक्का हम आपसे कहते हैं कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। बोले जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करे निरंतर सोए। ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए। निरंतर वही उपाय करते कि हमको गुरु जी यहाँ का पदाधिकारी बनावे। करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में। केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं, भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेंट। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी करके, छोटू हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भी दो। हम ये देखी बात कह रहे हैं। अरे वो माथा झुका दिया, और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से, गुरुदेव की आज्ञा का पालन। इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़वे शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर सत्य मार्ग में। अगर तुम गुरुदेव का वर्ण करके और भगवत मार्ग में सही ढंग से चले तो क्या होगा? ये तो नकारात्मक सोचों की बात कही। अब कह रहे कि तुम्हें यहां साक्षात प्रभु दिखाई देने लगेंगे सब में। ये सिद्धि गुरु कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ये स्वीकार तुम कर चुके हो और नाम जप कर रहे हो और सच्चाई से चल रहे हो।
तो सच्ची मानिए, ये अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि खंबा है इसमें भगवान है, ये पुरुष है इसमें भगवान है। ये तो साधन अवस्था में थी, सीधे भगवान जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बोले जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। यहां तुम्हें श्यामा श्याम नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे। चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे धाम आ जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भजन करो, गुरु उपदेश के अनुसार चलो, सच्ची मानो भगवान को। तुम हे रुपया पैसा भोग सामग्री भगवान ने तुम्हें दी है, तुम भगवान को क्या दोगे? यही श्री भगवान सब में विराज। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं, भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र है तो है, सर्वत्र है तो है। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे?